इस यूनिवर्स में बहुत सारा चीज़ एग्जिस्ट करता है। हमारा यूनिवर्स लाखों चीज़ से बना, जैसे फॉर एग्जांपल प्लैनेट्स है, स्टार्स है, ह्यूमंस है, एनिमल्स है, पेन्स, बुक्स, बल्ब्स, बेंच, डेस्क, सनलाइट, हीट, साउंड, बहुत सारा चीज़ है। लेकिन एक नेचुरल क्वेश्चन है कि इन सारी चीज़ों को जो नंबर्स में बहुत ज़्यादा है उसको हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? क्या हम लोग उसको एक क्लासिफाई कर सकते हैं इन डिफरेंट थिंग्स को? तो आंसर है इस बात का यस, हम लोग उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इन सारे लाखों चीज़ों को, लाखों करोड़ों चीज़ जो मौजूद है, जो अलग अलग हैं नेचर में, उनको हम लोग केवल दो चीज़ में क्लासिफाई कर सकते हैं। वो दो चीज़ क्या है? वो टू थिंग्स क्या है? फर्स्ट थिंग तो मैटर, और दूसरा थिंग क्या है? वो एनर्जी। तो हमारा यूनिवर्स जो है वो मैटर और एनर्जी से बना है। ओके, तो मैटर क्या है और एनर्जी क्या है? तो आज मैं मैटर जो है इसको डिस्कस करने वाला हूँ। व्हाट इज मैटर? ये हमारे केमिस्ट्री क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। तो हम लोग इसको ही डिस्कस करेंगे। और एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज एनर्जी? तो इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ये फिजिक्स में है क्लास 9th में, तो उस पर मैं जल्द एक वीडियो बनाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैटर्स क्या है, व्हाट इज मैटर? तो जैसा मैंने कहा कि इस यूनिवर्स में जितने भी चीज़ हैं, डिफरेंट थिंग्स, उसको दो चीज़ में हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, एक मैटर। तो मैटर है क्या? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर है क्या? एनीथिंग which occupy space and having mass is called matter. मैटर है क्या? वैसा कोई भी चीज जो जगह छेकता। ऑक्यूपाई स्पेस मतलब जगह छेकता, और ऑक्यूपाई स्पेस से मतलब है मैथमेटिक्स में इसको हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। मतलब कि ऐसा कोई भी चीज जिसमें वॉल्यूम और मास हो उसको हम लोग मैटर कहते हैं। मास क्या होता है? तो मास ये मैटर का वैसा प्रॉपर्टी है जो मैटर के हैवीनेस या मैटर के हैवीनेस को बताता है कि कोई मैटर जो है किसी दूसरे मैटर से कितना हैवी है, कितना वो भारी है या कितना हल्का। तो कोई भी मैटर किसी दूसरे मैटर से कितना हैवी है या कितना हल्का है, तो वो उसको कौन बताता है? मैटर का कौन सा प्रॉपर्टी बताता है? तो उसको हम लोग मास कहते हैं। मैटर के जिस प्रॉपर्टी से हमें ये पता चलता है कि कोई एक मैटर दूसरे मैटर से कितना भारी है, तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग मास कहते हैं। और स्पेस ऑक्यूपाई करने को हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये दो प्रॉपर्टी जो है किस में मौजूद है, किस किस थिंग्स में मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल प्लैनेट्स, वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, दैट मीन्स उसका ही कोई वॉल्यूम है। स्टार्स, स्टार में ही मास है और वॉल्यूम प्रेजेंट, प्लैनेट्स में ही मास और वॉल्यूम प्रेजेंट। ह्यूमंस, ट्रीज, पेन, नोटबुक,
बल्ब, डेस्क, टेबल, बहुत सारा एग्जाम्पल। ये सारे एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो ये दोनों प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कि उसमें स्पेस प्रेजेंट है, मतलब वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और सेकंड कि उसमें स्पेस के साथ साथ मास भी है। तो डिफरेंट हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है ये डिफरेंट थिंग से बना, लेकिन इन सारी चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं कि दो चीज़ में क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें से एक मैटर। तो मैटर क्या है ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि मैटर किससे बना, मतलब मैटर का कंपोजिशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही है। हम लोग तो आइडेंटिफाई कर लिए कि मैटर क्या है, लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है कि मैटर किससे बना। क्या वो कंटिन्यूअस है, एक समान है। कंटिन्यूअस का क्या मतलब है कि जैसा हम लोग देख रहे हैं किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सैंड लेते हैं तो सैंड को जैसा देख रहे हैं क्या वो वैसा ही है, या वाटर को हम लोग जैसा देख रहे हैं क्या वो वैसा ही है। मीन्स क्या वो कंटिन्यूअस है, या वो वाटर या सैंड किसी दूसरी चीज़ से बना। तो कंटिन्यूअस से यहाँ हमारा क्या मतलब है कि वाटर को अगर हम लोग किसी भी स्टेज तक डिवाइड करें तो कितना भी स्मॉल डिवाइड कर ले तो हम लोग को वाटर ही मिलना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है क्या, वाटर को अगर हम लोग ब्रेक करना शुरू करें तो वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। तो वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना। तो वाटर कंटिन्यूअस नहीं है, वो दो छोटे पार्टिकल से, टाइनी पार्टिकल से बना है, जिसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कह रहे हैं हम लोग। एक्चुअली ये केवल बात वाटर के साथ ही नहीं है, ये बात हर मैटर के साथ लागू होता है, ये सभी पे वैलिड। हमारा ह्यूमन बॉडी जो है वो भी जो कंटिन्यूअस दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली अगर उसे भी ब्रेक किया जाए तो पता चलेगा कि वो डिफरेंट टाइनी पार्टिकल से बना। मैं कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, जस्ट लाइक जैसे अगर हम लोग सैंड को काफ़ी दूर से देखें तो वो कंटिन्यूअस दिखेगा, लेकिन क्लोज पास जाके देखें सैंड को तो वो कैसा दिखता है, सैंड जस्ट लाइक पार्टिकल जैसा दिखता है। तो वो सैंड जो है पार्टिकल से बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना। तो जस्ट लाइक जैसा सैंड है उसे हम लोग नेकेड आई से देख पा रहे हैं कि वो पार्टिकल से बना है, उसी तरह से और भी जो मैटर है जो कंटिन्यूअस दिख रहा है, वाटर है, पेन है, बेंच है, डेस्क है, ह्यूमन बॉडी है, प्लैनेट्स है, स्टार्स है, वो सारा का सारा कंटिन्यूअस नहीं है, वो एक्चुअली टाइनी पार्टिकल से बना। तो कंटिन्यूअस से मतलब ये है यहाँ पे कि किसी भी मैटर को अगर ब्रेक किया जाए किसी भी स्टेज तक तो वही मैटर मिलना चाहिए, कोई दूसरा मैटर नहीं मिले। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, वाटर को ही ब्रेक करे तो वाटर को ब्रेक करने पे एक स्टेज ऐसा आता है कि वाटर हम लोग को नहीं मिलता, उसके स्थान पर हम लोग को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग मैटर मिल जाते हैं। तो मैटर कंटिन्यूअस नहीं है, ये जो डिफरेंट थिंग्स दिख रहा है जो कंटिन्यूअस है एक्चुअली वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना। तो कंपोजिशन ऑफ मैटर कैसा है, तो मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब क्या है, पार्टिकल्स से हम लोग क्या समझते हैं, तो पार्टिकल्स हम लोग वैसे चीज़ को कह रहे हैं जो अलग अलग हो, जो सेपरेटेड हो और जो छोटा हो। पार्टिकल्स का मतलब हम लोग यही समझते हैं। पार्टिकल से हमारा मतलब वही, जस्ट लाइक जैसे सैंड
सैंड का पार्टिकल कैसा है, तो सैंड का पार्टिकल जो है वो छोटा छोटा पीसेस है, वो टाइनी है, सेपरेटेड है और छोटा। तो पार्टिकल का मतलब ऐसा थिंग्स जो सेपरेटेड हो और टाइनी हो, मतलब छोटा, उसी को हम लोग पार्टिकल कह रहे हैं। तो मैटर जो है एक्चुअली उसी टाइनी पार्टिकल से बना, लेकिन वो हमें कंटिन्यूस दिख रहा है क्योंकि वो इतना छोटा है कि उसे देखने के लिए पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए। हम नेकेड आई से, हमारा आई जो है वो इतना कैपेबल नहीं है जो हम लोग उसको देख सकें। नेकेड आई से हम लोग उसे देख नहीं सकते, लेकिन कुछ मैटर इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जिसको देख के पता लग सकता है कि वो वाकई में पार्टिकल से बना। जस्ट लाइक जैसे मैंने लिया सैंड का, क्रिस्टल्स ऑफ शुगर, क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट, ये सब जो है पाउडर्स, टैल्कम पाउडर जिसको हम लोग लगाते हैं, ये सब देख के स्पष्ट लगता है कि पार्टिकल से बना हुआ। तो ये क्लियर है मैटर क्या है और मैटर बना किससे। तो कंपोजिशन ऑफ मैटर, इसमें हम लोग लिख सकते हैं ऑल मैटर्स आर composed of tiny particles. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये तो हम लोग जान लिए कि मैटर पार्टिकल से बना है, ठीक है। अब ये कैसे हम लोग कहते हैं कि मैटर जो है वो पार्टिकल से ही बना, ये हम लोग कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे। क्योंकि साइंस में तो ऐसा नहीं है कि मैंने ये कहा मैटर पार्टिकल से बना है तो आप उसे मान लो। साइंस में हर एक चीज़ के पीछे वाई हॉर्न वाई। तो मैटर पार्टिकल से बना है, उसको समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे ये पता चल सकेगा मैटर जो है पार्टिकल से बना रियली। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लेते हैं। ट्रांसपेरेंट ग्लास में वाटर जो है कुछ लेवल तक फिलअप कर लेते हैं और वाटर का जो लेवल है उसको हम लोग मार्क कर देते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक इस तरह से, ये सपोज हमारा ग्लास हुआ, तो वाटर इसमें हम लोग यहाँ तक जो है फिलअप कर लिया और मार्क कर दिए ये लेवल। अब इसमें क्या है, जैसे ही हम लोग को पता है कि लिक्विड में कुछ डाला जाता है तो उसका लेवल जो है ऊपर की ओर उठता है। मीन्स क्या, अगर लिक्विड में अगर हम अपना हाथ डालेंगे तो लिक्विड जिस कंटेनर में है और उसका लेवल जहाँ तक है वो लेवल ऊपर की ओर उठेगा। क्यों? क्योंकि वो कुछ स्पेस जो है हमारे हाथ को प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए। उसी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ग्लास में कुछ क्रिस्टल्स ऑफ शुगर डाल रहे हैं। मीन्स 4-5 चम्मच शुगर लिए और इसको डालें, तो इससे होगा क्या, लेवल जो वाटर का था पहले वो ऊपर उठेगा। तो सपोज मान लेते हैं लेवल जो है वाटर का वो यहाँ तक हो गया। अब क्या करते हैं, इसको जो है चम्मच लेके स्टीयर करते हैं तो उससे क्या होगा, ये डिजॉल्व हो जाएगा। और कुछ देर बाद हम लोग क्या देखेंगे कि ये शुगर जो है वो डिसअपियर हो गया और वाटर का जो लेवल है वो अगेन जो है वो जहाँ तक था पहले, जहाँ पे हम लोग मार्क किए थे वो वहीं पे आ गया। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ?
ये शुगर कहाँ चला गया, ये कैसे डिसअपियर हो गया। अब इस सारे प्रोसेस को, इसका जो मैकेनिज्म है जो हुआ, इस चीज़ को अगर समझना है तो हम लोग को ये मानना पड़ेगा जो वाटर जो कंटिन्यूस है, जो दिख रहा है हम लोग को कंटिन्यूस, वो एक्चुअली कंटिन्यूस नहीं है, वो टाइनी पार्टिकल से बना, और वो पार्टिकल के बीच जो है स्पेस है। तो और ये बात जो है इस क्रिस्टल ऑफ शुगर्स पे भी जो है, क्रिस्टल ऑफ शुगर पे भी वैलिड है। तो एक्चुअली शुरू में क्या हुआ, उस समय जो डाले हम लोग शुगर 5 चम्मच 4 चम्मच जो डाले या 6 चम्मच, जिससे इतना डालेंगे कि शुगर की उससे कुछ लेवल जो है वो ऊपर उठ जाए वाटर का, इतना डालना। अब क्वांटिटी जो भी लो आप, तो वो जो शुगर डाले, शुगर डालने से शुरू में लेवल ऊपर की ओर उड़ जाता है, क्योंकि शुगर जो है वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, मैटर है इसलिए स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, वॉल्यूम तो होगा ही और मास भी होगा। मैटर को हम लोग इसी से डिफाइन किए थे। लेकिन फिर जब हम लोग उसको स्टीयर करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, तो होता क्या, एक्चुअली ये शुगर का क्रिस्टल वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है। अब ये इतना छोटा पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है कि वाटर के जो पार्टिकल्स है उसमें गैप है, और उस गैप में ये एडजस्ट हो जाता है। उस गैप में क्या ये बात दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं इसे थोड़ा जूम करता हूँ तो शायद बेहतर ढंग से दिखेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये जो शुगर का जो क्रिस्टल्स है, तो ये पहले ब्रेक होता है टाइनी पार्टिकल्स में। अभी भी ये पार्टिकल्स की तरह ही है, लेकिन ये इतना बड़ा पार्टिकल्स है कि वाटर के पार्टिकल्स में जो स्पेस है उसमें वो नहीं आ पाता, उसमें एडजस्ट नहीं हो पाता। तो डिजॉल्व करने पहले ये ब्रेक होता, ब्रेक हुआ। अब वाटर को भी हम लोग को मानना पड़ेगा कि ये पार्टिकल से बना, और पार्टिकल के बीच स्पेस प्रेजेंट है, उस स्पेस में जाके ये एडजस्ट हो गया। एडजस्ट हो गया इस तरह से, ये अगर मान लो कि ये अगर वाटर का पार्टिकल्स है तो ये शुगर का पार्टिकल है जो इसमें ब्रेक होके इसमें एडजस्ट हो गया। ये भी वाटर का पार्टिकल है तो यहाँ पर एडजस्ट हो गया। इसी तरह से ये एडजस्ट हो जाता, सारा का सारा एडजस्ट हो गया, और जो है शुगर जो है वो डिसअपियर हो गया। तो मैटर पार्टिकल से बना है, ये कैसे पता चला, तो ये बात, ये जो प्रोसेस हो पा रहा है, शुगर जो डिजॉल्व हो रहा है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज़ तभी पॉसिबल होगा, हम लोग को ये मानना पड़ेगा कि वाटर पार्टिकल से बना। एक्चुअली जो दिख रहा है नेकेड आई से कि कंटिन्यूस है, एक समान है, वो एक्चुअली कंटिन्यूस है नहीं, तो वो पार्टिकल से बना, और शुगर का पार्टिकल उसमें एडजस्ट हो जाता। तो ये बात एक्चुअली थोड़ा सा लगता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, वाटर है, पेन है, हमारा बॉडी है, ये सब टाइनी पार्टिकल से बना, ये कैसे होगा। ये बात मानने में थोड़ा सा अजीब लगता है, समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम सिर्फ अभी नहीं, बहुत सारे जो उस समय के साइंटिस्ट थे उन लोगों को भी, जिस समय ये पता चला हज़ारों साल पहले, उन लोगों को भी ये अजीब लगा था। लेकिन ये अजीब है नहीं, तो ये जो प्रोसेस है उससे हम लोग समझ सकते हैं मैटर पार्टिकल से बना। अब इस पार्टिकल का नेक्स्ट बात है, ये पता चल गया कि मैटर क्या है, अब मैटर बना किससे, तो आंसर मिल गया। मैटर जो है वैसा कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब जिसमें वॉल्यूम है और जिसमें मास हो, वो मैटर है। मैटर बना किससे है, तो ये भी पता चल गया, पार्टिकल से बना। क्यों कह रहे हैं पार्टिकल से बना, तो सर्टेन एग्जाम्पल्स मैंने लिया, सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स हैं
जो ये बता रहे हैं कि मैटर पार्टिकल से बना। और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 5 लीटर पानी ले और उसमें हम लोग 1 ड्रॉप ऑफ इंक डाल दें, तो वो देखेंगे इंक जो है वो धीरे धीरे जो है उस 5 लीटर वाटर को जो है वो ब्लू कर देता है, अगर ब्लू रंग का इंक है तो ये भी कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? तो ये भी तभी पॉसिबल हो रहा है क्योंकि वाटर जो है पार्टिकल से बना है, और वो जो 1 ड्रॉप ऑफ हम लोग इंक डाले थे वो भी पार्टिकल से ही बना, और वो सारा ड्रॉप जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और डिस्ट्रीब्यूट होके वो वाटर के पार्टिकल में एडजस्ट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल्स का कैरेक्टर क्या है। अगला टॉपिक हम लोग का ये है, तो इसे भी हम लोग जानेंगे कि पार्टिकल का कैरेक्टर क्या वो है, और उसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक्स।